गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जी ये मैं कर रही हूँ टेबल की साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे इसके ऊपर चढ़ाना था कवर, जो कि मैं लेके आई थी, आपको भी दिखाया था। और आप वो भी पूछ रहे थे ना कि स्कार्फ आपका कैसा, एक बार दिखा देना। तो अभी मुझे याद नहीं रहा, मतलब एकदम से कमेंट आ जाते हैं एडिटिंग के टाइम पे मेरे मतलब दिमाग में, तो मैं मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का दिखा दूँगी आपको। और 100 रुपये में मैंने लिया था वो, कॉटन का है, प्योर कॉटन। तो जी ये मैंने ट्रांसपेरेंट, इसका भी आप पूछ रहे थे ना, तो ये 250 रुपये में हमें पड़ा है। आप बता रहे थे ना कि आपके वहाँ पे 200 में मिल जाते हैं, तो हो सकता है लेकिन मुझे यहाँ पे ये इसी में मतलब प्राइस में पड़ा, काफ़ी बड़ा था, एक्स्ट्रा बच गया है साइडों साइडों में। तो बस मैंने इसको बिछा दिया ताकि ये मतलब स्क्रैच वगैरह ना पड़े। बच्चे ऐसे ना बहुत कुछ कटर पटर करते रहते थे, और लॉकडाउन की वजह से मैं मार्केट जाती नहीं थी, तो लेके नहीं आ पाती थी। चलो फाइनली ये भी आ ही गया। और यहाँ पर ये मैं पत्ते तोड़ रही हूँ अरवी के। आपने सुना था ना उस दिन डैडी जी डिमांड कर रहे थे कि पतरोड़े, बटूरू, आम का खट्टा, फिर ये सब चीज़ें मतलब जो पुराने ज़माने में खाई जाती थी हिमाचल में, और आज भी हम लोगों ने परंपराएं छोड़ी नहीं है, मतलब वैसे ही वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये जो एक खास मसाला होता है ना पतरोड़े में डालने का, तो ये भाभरी, आप पूछते ना कि पेड़ दिखा देते, तो मैंने पहले ही दिखा दिया आपको। इस तरह का ये होता है। एक और मसाला होता है लौंग मसाला, वो भी इसी तरह का, पर वो थोड़ा बड़ा तो जैसा ये खिल इनके जाता है मेरा ससुराल पेड़। से आज मॉर्निंग में कुछ आया है। वो लोग जा रहे थे कहीं शादी में, तो पापा ने फिर भेजा है ये कुछ। तो दिखाती हूँ आपको, देखिए क्या क्या भेजा है। आगे लेके आओ। तो ये देखो जी, ये है सिउल बोलते हैं इसको। तो सिउल के पत्तों का मतलब भुजिया बनाइए, साग बनाइए। तो ये इसके लिए है 2 गुच्छियाँ, मतलब हमारा लिए काफ़ी है। इसके अलावा फिर ये देखिए ये भेजे हैं, अपनी क्यारी से भी निकाले थे, तो उनको इसमें डाल दूंगी, मतलब खूब सारे बन जाएंगे, मतलब अच्छे खासे। और साथ में ये है जी घिया। तो ये 3 सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां भेजी हैं। तो शादी में जाते जाते पापा ने ये पकड़ा दिए हमारे पास। और फ्रेश सब्जियां अगर जल्दी बना दी जाएं तो उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि काटने के कुछ घंटे तक ही रहते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा सैनिटाइज इसको किया पहले, और फिर अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो घिये के मैं कोफ्ते बना रही हूँ, और साथ में घिया दाल बनाऊंगी। दोनों ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत यमी वाली। इसके अलावा फिर पूरा का पूरा मतलब वो बरसात के मौसम में हम लोग जो खाते हैं ना, एकदम टिपिकल बहुत पुराने ज़माने से वही वाली चीज़। तो आज मैंने यहाँ पे ईस्ट नहीं यूज़ किया है, मैं वही बनाने वाली हूँ, भटूरू और स्वाड़ू। तो क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी मैंने क्या किया था कि आटा रख दिया था खट्टा होने के लिए, रात को जो बचा था एक कटोरी में, ये देखिए। तो वो वही है, अच्छी तरह से फूल गया है। थोड़ी सी अजवाइन और नमक मैंने इसमें ऐड किया, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस खाली ये जो आटा डाला है, तो इसी की वजह से ये हमारा अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो अब मैं आटे को पहले तो अच्छी तरह से गूंद लूँगी। पुराने ज़माने में यही वाला तरीका फॉलो करते थे, ईस्ट नहीं होता था, और बेकिंग पाउडर ये सारी चीज़ें मुश्किल से ही मिलती थी या पता होती थी। तो ये वाला एक तरीका फॉलो करते थे, और बहुत बेस्ट बेस्ट तरीका है। तो बस पहले तो मैं आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी, और टाइम वगैरह सब उतना ही लगता है जितना मतलब ईस्ट से मैंने दिखाया था ना आपको पिछले ब्लॉग में। तो ईस्ट मैंने डाला था उसमें जितना, मतलब आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का टाइम, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आधे से 1 घंटे में हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। तो अच्छी तरह से गूंद के मैं इसे ढक लूँगी, और बस उतना ही टाइम इसे लगने वाला है। तो जब तक कि ये तैयार हो रहा है आटा, तब तक मैं बना रही हूँ, देखिए ये लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए बेसन और थोड़ा सा मेरे पास मांडुआ का आटा था, तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मिक्स मैंने ये डाल दिया, और ये देखिए जी अभी जो कद्दूकस करके लाई थी मैं घिये को, बीज बहुत ही सॉफ्ट हैं इसलिए मैंने निकाले नहीं, और पानी भी इसका नहीं निकालना है, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आप बेसन या जो भी आप ऐड कर रहे हो, वैसे तो मोस्टली बेसन ही ऐड करते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर जो भी आप चाहें। तो जी मैंने इसमें पहले तो ये हरी मिर्च, और जो मैं नीचे से मसाला लेके आई थी भावरी, आप इसे इस तरह लौकी में भी डालिए ना, बहुत टेस्टी खुशबू आती है इससे अलग ही, वो जो कि बहुत अच्छी लगती है। और लौंग मसाला वाला पेड़ जो है ना मेरा, इस बार सूख गया,
नहीं तो मैं दिखाती आपको कि वो भी कैसा होता है। तो बस सारे मसाले हम इसमें अब ऐड कर लेंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर, जो भी आप पसंद करते हो वो सारी चीज़ें, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अदरक और लहसुन को मैं इसी तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बारीक हैं इसके जो होल हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से हो जाता है यहीं पे। और साथ ही डाल दिया फिर एंड में मैंने नमक, और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। फिर बनाएंगे जी गर्मा गर्म कोफ्ते चाय से। फिर आप एज अ स्नैक्स उनको चाय के साथ भी खा लो, तब भी पकौड़ियों की तरह बड़ा मज़ा आता है। तो बस अभी ये रेडी है डायरेक्ट कढ़ाई में जाने के लिए। तो अगर आप कोई शेप देना चाहते हो गोल गोल, या फिर कोई और, तो उस तरीके से आप इसे शेप भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही इस तरह से जैसे पकौड़ियाँ तलते हैं उस तरह से तल लें, तब भी बेस्ट है। तो चलिए इस तरह से मैं गोल गोल शेप ही दे देती हूँ, और अलग से भी रख सकते हो। कढ़ाई मैंने तब तक चढ़ा दी है, और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में तो नहीं हम इसे डालेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा डीप ही फ्राई करना होता है। बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं है, लेकिन लो टू मीडियम है। कभी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो इस तरह से बस अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे, और ये लीजिए जी हमारे कोफ्ते अभी फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसके लिए बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए देखिए मैंने वही कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा ऑयल डाल के। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा जीरा, और साथ ही अदरक लहसुन जिसे मैंने ग्रेट किया था। 2 ये लाल मिर्च भी डाली है। इसके बाद प्याज, और प्याज को फिर अच्छी तरह से हम पकने देंगे। प्याज आप बोलते हो ना कि मैं थोड़ा मोटे काटती हूँ, तो ये जब आप कड़छी से थोड़ा थोड़ा प्रेस करोगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। जब आप टमाटर अगर इसमें ऐड करोगे थोड़ा सा उसको भी, अगर आपने ग्राइंड नहीं किया है तो जी जैसे ही प्याज हो गए, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाले आप जो भी पसंद करें, मैंने कम ही डाले हैं क्योंकि ये भी फ्राई था तो बहुत हैवी हैवी हो जाता है इसीलिए। और ग्राइंड करके मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बाद में दही भी ऐड करना है। तो मैंने इसको काट के ही इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के टमाटर ऐड किए, थोड़ा सा नमक ऊपर से छिड़का, तो ये बहुत ही ईजिली मतलब कुछ ही टाइम में अच्छी तरह से गल जाते हैं। और प्याज को भी अगर आप बिल्कुल ही एकदम पेस्ट जैसा बनाना चाहते हो, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से कड़छी से दबा दीजिए, तो ये भी बहुत ईजिली आपका जो है इसमें मिक्सअप हो जाता है। और अब फिर मैं इसमें ऐड करी हूँ दही, लगातार चलाते हुए। दही से फिर अच्छी खासी थिक जैसी हमारी ये ग्रेवी बन जाएगी। और जब इतनी तली भुनी फ्राई चीज़ होती है ना, तो दही के साथ थोड़ा सा मतलब जायका अलग भी चल जाता है, और उसकी तासीर भी थोड़ा चेंज हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैं मोस्टली दही का यूज़ करती हूँ। इस तरह की हैवी हैवी जो चीज़ें हम बना देते हैं तली हुई, तो बस मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट सर्व करना है ना, तो आप बेशक अभी डाल दीजिए। अगर नहीं करना है अभी सर्व, तो बाद में भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद जी ये तो कोफ्ते बन गए हमारे। साथ ही अभी मैं पतरोड़े बना रही थी, तो थोड़ा सा मैंने जो छान के रखा हुआ था ना आटा, उसमें थोड़ा सा कम पड़ गया, तो मैंने बेसन और ऐड कर लिया। इसके साथ ही फिर ये कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में वो जो भाबरी लेके आए थे वो, और साथ ही फिर ये अदरक लहसुन ग्रेटर की हेल्प से ही मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका एक मिक्सर जार में पेस्ट बना लीजिए सारी चीज़ों का, तो वो भी इजी रहेगा। और उसी फिर थोड़ा बहुत अगर पानी यूज़ किया है, तो उसी से आप फिर इसको घोल भी सकते हो। तो मैंने ये प्लेट में ही लिया था आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें। अभी मैं इसको एक डोंगे में ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको घोलूँ तो थोड़ा भी ये इधर उधर ना जाए। तो अभी मैंने इसमें ऐड की है ये अजवाइन, और साथ ही फिर थोड़ा सा मसाला। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़े थोड़े जो भी मसाले हैं मेरे पास, बस थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ, क्योंकि वही अगेन गरम तासीर के होते हैं ये पतरोड़े। लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर एंड में नमक सब डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मैं अच्छा एक मतलब गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लूँगी, जो कि आपके पत्तों पे फिर काफ़ी इजीली लग जाए। तो ये देखिए जी, अभी हमारा पेस्ट मतलब इस तरह का मैंने ये बनाया, बिल्कुल एकदम सूखा नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा गाढ़ा है, बहुत पतला भी नहीं है। और ये बहुत इजीली चिपक जाएगा पत्तों के साथ ही। तो ये लीजिए जी, पत्ते मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखे थे। पहले मैंने ये अपना काउंटर टॉप साफ़ कर लिया, ताकि इधर उधर थोड़ा बहुत जो बच जाए ना, क्योंकि कई पत्ते बड़े बड़े भी होते हैं, तो फिर
और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके पास इस तरह से कोई बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप सीधे डायरेक्ट काउंटर टॉप पे भी करते हो तो भी चलता है। तो जी इसी तरह से फिर एक के ऊपर एक पत्ता हम रखते जाएंगे और फिर उस पे ये लेप लगाते रहेंगे। ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब इस तरह से हम पतरोड़े बनाते हैं। और आजकल बड़े शॉर्टकट तरीके भी आ गए हैं कि आप डायरेक्ट पत्तों को सारों को काट लीजिए और उसमें मिक्स कर लीजिए ये जो भी बेसन वगैरह जो भी मसाला आप ऐड कर रहे हो, और फिर उसको बड़े से पत्ते में लेकर के पैक करके, वो भी एक तरीका अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ ना, मुझे ये वाला ही तरीका बहुत पसंद आता है। और वही बात आ गई ना कि ट्रेडिशनल तरीके की बात ही कुछ अलग होती है। तो थोड़ा मतलब वो वाला टाइम भी याद आ जाता है, एक मतलब जब सारे सर्दियों के सॉरी बरसात के मौसम में बारिश लगी होती थी बाहर, और मम्मी या दादी बना रहे होते थे इस तरह से पतरोड़े, तो कितना अच्छा लगता था। खुशबू बाहर तक जा रही होती थी, बहुत ही अच्छा लगता था वो टाइम। तो जी बस अभी पतरोड़ा हमारा मतलब ये लेप लगा दिया है अच्छी तरह से, और इसे फिर कंबाइन करने के लिए मैं धागे से इसे बांध लूँगी ताकि ये खुले ना बिल्कुल भी। और लगभग 5 से 6 पत्ते इसमें मैंने इस्तेमाल किए। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब 7-8 पत्ते तक चल जाते हैं बड़े आराम से, अगर आपने बड़ा बड़ा सा ये बनाना है तो। और क्योंकि हम इसे बॉईल ही करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कच्चा रह जाएगा या कुछ भी अंदर से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टीम देके भी इसको पकाया जाता है, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर स्टीमर है आपके पास तो। बस इसी तरह से फिर मैं सारे के सारे पतरोड़े जो हैं तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बस 3 ही बनाए, 2 ये जो छोटे साइज़ के और एक मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, उसमें मैंने 7 से 8 पत्तों का इस्तेमाल कर लिया था। तो इसके बाद देखिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आज आपको बता रही हूँ कि आपको कुछ मत रखिए, कटोरी मत रखिए, कोई भी चीज़ नहीं रखिए। लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ये ऑयल इसमें डाल दिया। रिफाइंड ऑयल है ये, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में फिर छोटा गिलास जो होता है वो पानी का एक मैंने डाल दिया। इसके बाद आप अपने जो पतरोड़े हैं उनको इसमें डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, इस तरह से सेट कर दीजिए और फिर डाल दीजिए जी। 3 सीटी आने दीजिए। अगर बहुत सख्त पत्ते हैं तो 4 सीटी आप आने दे सकते हो। बहुत अच्छे कुक हुए थे और बहुत ही टेस्टी भी थे। तो इसके साथ ही फिर अभी देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको वाइंड अप करके एक बार फिर से गूंथ सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भी आप डायरेक्ट लीजिए बस। और एक तो मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया था पिछली वीडियो में कि बिस्तर बना लीजिए आप रोटी का यहीं पे अपने काउंटर टॉप पे, और फटाफट से इस तरीके से जैसा आप देख ही रहे हो घड़ लीजिए अपनी रोटियां। हम इसको घड़ना भी बोलते हैं। और किसी ने लिखा था कि हम भला गढ़ियाली रोटी बोलते हैं इसको। हाँ सही है, तो आप जो मर्जी फिर इसको बोल सकते हो, पर हाँ हम बोलते इसको स्वालू या बटूरू ही हैं अपनी लोकल में। लेकिन इसको रोटी को ये जो इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ तो इसको घड़ना बोलते हैं। पहले से रख देते हैं सारी रोटियों को, पर आज मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक एक ले रही हूँ और डायरेक्ट उसको डालती जा रही हूँ। तो कुछ एक रोटियां मैंने बनाई स्वालू, और कुछ एक बनाए बटूरू। बटूरू का मतलब है कि जिनमें हम ऑयल नहीं लगाएंगे, और स्वालू का मतलब है कि जिसमें हमने इस तरह से ऑयल लगा दिया। तो दोनों तरह की रोटियां मैंने बनाई हैं। जो ऑयल वाली खाना चाहें वो इस तरह से खा सकते हैं, और जो नहीं खाना चाहें वो इस तरह से। और बहुत ही नरम होती हैं एकदम ब्रेड की तरह। तो बस वही बात है कि है तो पुराना ही तरीका, मॉडर्न ज़माने में थोड़ा नाम अलग अलग चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है। और बाकी तरीके वही हैं सदियों से जो यूज़ आ रहे होते आ रहे हैं। तो ये बन गई ऑयल वाली रोटी, और बिना ऑयल के बस आप इस तरह से सेकिए उसको, जैसे हम चपाती को सेकते हैं फिर बाकी आग पे। तो ये हम लोग चूल्हे पे बनाना बहुत पसंद करते हैं। तो चूल्हे में आग के ग्रोंडे होते हैं ना बड़े बड़े, तो उन पे सेकने में भी बड़ा मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए कि कुछ इस तरह से कुछ एक बटूरू और कुछ एक स्वालू ये मैंने बनाए। और ये देखिए फिर जी हमारे पतरोड़े भी रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजीली, मतलब इजी तरीका है ये भी। और ऐसा नहीं है कि आपके जो ये पतरोड़े हैं बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। हाँ हल्का फुल्का आपके चिपके होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे 2 तरीके से बना रही हूँ। एक तो जो मैंने पतरोड़े यहाँ पे निकाले अभी उनको काट के डायरेक्ट ये जो आप देख रहे हो तड़का, इसमें धनिया जीरा हींग और लाल मिर्च साथ में प्याज मोटे मोटे काटे हुए अच्छी तरह से भून लिए। इसी में फिर हम जो पतरोड़े हैं उसको कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर डायरेक्ट उसमें डाल देंगे। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये देखिए इस तरह से आप काट लीजिए ना। थोड़ी सी देर अगर आप फ्रिज में रखते हो ना इसको, तो काटना बहुत ही मतलब अच्छा
इजी हो जाता है, एकदम थोड़ा सख्त सख्त हो जाते हैं ये, तो मतलब अच्छी तरह से कटते हैं। और एकदम गरम गरम ही अगर आप काटने लगोगे ना तो फिर उतना मज़ा नहीं आता, उतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पीस नहीं बनते जैसे ये बन रहे हैं अभी। तो थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बस लगभग आधे घंटे के लिए चलता है। तो कुछ एक को मैंने अब तवे पे फ्राई करके रखूँगी, और कुछ एक को इस तरह से फिर इस तड़के में डायरेक्ट डाल दिया। और ये अभी देखिए मैंने इसको सिर्फ ये प्याज वाले ही तड़के में बनाया है, आप चाहें तो इसको टमाटर प्याज मतलब बढ़िया वाला ग्रेवी वाला तड़का भी लगा सकते हो, लेकिन ये ना इसी तरह से बड़े टेस्टी लगते हैं। तो तवे पे मैं कैसे बना रही हूँ, तो देसी घी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अब कुछ इस तरह से फिर इसको फैला देंगे। तवा मेरा थोड़ा सा छोटा है ना, इसलिए मैंने सारे के सारे नहीं डाले, थोड़े से ही डाले, और जिनको ऐसे ही खाने हैं ये एज अ स्नैक्स, उनके लिए मैं ये फ्राई कर रही हूँ। बाकी हम सब्जी की तरह खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि हेल्दी चीज़ें हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करते रहो तो फिर उतनी अच्छी नहीं लगती। खाने में तो टेस्टी लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट का भी देखना पड़ता है ना, और मोटे हम लोग आजकल थोड़ा ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो जी बस इस तरह से फिर आप थोड़ी सी देर के बाद इसको पलट लीजिए, तो आपके पतरोड़े और भी यमी बनेंगे। तो बरसात के मौसम का स्पेशल लंच हो गया है हमारा तो रेडी, आप भी हमारे साथ कर लीजिए जी लंच। और यही पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, स्वाड़ू भटूरू, पतरोड़े, फिर ये घिये के कोफ्ते। तो ऐसा ऐसा है जी। और बाकी कुछ एक चीज़ें जो मैंने बनाई थी वो रह गई हैं, जैसे वो जो स्यूल थी उसका भुज्जू, और घिया दाल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग की कर रही हूँ बस यहीं पे एंडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और जब मैं एडिट कर रही थी ना तब एकदम बाहर मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा भी नहीं पर हाँ बहुत घनी बारिश है। तो जी कुछ ऐसा है मौसम।